हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई जो है एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आइए आज हम अपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को आगे ले चलते हैं। और हम पहुंच चुके थे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वहाँ पे अब हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर में अब आगे बढ़ेंगे। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आज हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे। जो भी कुछ हम बचा है थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, फिर जो है अगला टॉपिक शुरू किया जाएगा। तो सबसे पहले आज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो प्यारे बच्चों, कल हमने बोला था कि आज हम लोग बात करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जो है साइक्लिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हम ये जो है कई बार बताए हैं कि जो ऑक्सीजन होता है प्यारे बच्चों, वो ऑक्सीजन हमेशा कहाँ जुड़ना चाहता है, तो सेंट्रल एटम से। तो ऑक्सीजन, आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं, ऑक्सीजन ऑलवेज वांट टू अटैच विद सेंट्रल एटम। ये ऑक्सीजन कहाँ जुड़ना चाहता है हमेशा, तो सेंट्रल एटम से जुड़ना चाहता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या कहा कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं साइक्लिक कंपाउंड में जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो देयर आर सम पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास क्या होते हैं, कुछ पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूल होते हैं इन दोज पॉलीसेंट्रिक एटम प्रेजेंट and have two or more than two central atom। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कुछ पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूल होते हैं और उनमें जो है कुछ पॉलीसेंटर जो होते हैं एटम भी होंगे, यानी कि सेंट्रल एटम दो या दो से अधिक होंगे। तो ऐसा हमारे पास भी केस होता है और इस तरह के कंपाउंड, इस तरह के मॉलिक्यूल कहलाते हैं साइक्लिक मॉलिक्यूल या साइक्लिक कंपाउंड। टाइप ऑफ molecules are called cyclic। तो ये क्या कहलाएंगे, साइक्लिक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइक्लिक मॉलिक्यूल्स का जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। उसमें हम सबसे पहले एग्जांपल लेंगे प्यारे बच्चों, P4O6 टेट्राफास्फोरस हेक्सा ऑक्साइड। तो इसको मिटाते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। तो आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद इसमें एग्जांपल हम ले लेने हैं। तो एग्जांपल जो भी ले रहे हैं उसका थोड़ा स्ट्रक्चर ब्रॉड बनेगा, इसलिए जो है इसको मिटाने जा रहे हैं। क्योंकि जैसा कि हमारे पास हमको पता ही है कि उसमें पॉलीसेंट्रिक है, साइक्लिक है, तो साइक्लिक फॉर्म में बनेगा और उसमें कई सारे क्या होंगे, सेंट्रल एटम भी होंगे, तो इसलिए।
तो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल मैंने कहा कि P4O6 टेट्रा फास्फोरस हेक्सा ऑक्साइड। तो ये हमारे पास जो है एक मॉलिक्यूल है। इसकी स्ट्रक्चर में देखिए आप लोग, यहाँ पे मैंने कहा कि लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मैंने क्या कहा था कि लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा कहाँ जुड़ रहना चाहेगा, तो वो सेंट्रल एटम रहना चाहेगा। लेकिन यहाँ भैया मामला फंस गया मामला ये फंस गया प्यारे बच्चों कि यहाँ देखिए P4 कितने टाइम्स है, मतलब P फास्फोरस कितने टाइम्स, 4 टाइम्स है। यानी कि यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है 4 होंगे, 4 सेंट्रल एटम हो गए। तो अब भैया इस तरह के जो भी होंगे, मतलब 2 या 2 से अधिक जब भी सेंट्रल एटम होंगे तो वहां पे कौन सा कंपाउंड, कौन सा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, तो साइक्लिक फॉर्म होगा। कौन सा, साइक्लिक। इसलिए मैंने कहा कि साइक्लिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स का हम लोग आज क्या करने वाले हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि ये P4O6 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा। कैसे, तो P को हम 4 तरफ लगा दें, 4 है तो 4 तरफ लगा दो, ये लगा दिया। अब ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन हमेशा कहाँ रहना चाहता है, तो ऑक्सीजन ऑलवेज वांट टू अटैच विद सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम से हमेशा जुड़ना चाहता है। सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है, फास्फोरस है, तो ऑक्सीजन कहाँ जुड़ना चाहता है, फास्फोरस से। तो लो भैया मैंने जोड़ दिया, एक ऑक्सीजन इस वाले से, एक ऑक्सीजन इस वाले से जोड़ दिया, एक ऑक्सीजन इस वाले से जोड़ दिया, एक ऑक्सीजन इस वाले से जोड़ दिया। कितने ऑक्सीजन हो गए, तो 1 2 3 4 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन यहाँ तो 6 है, 2 बचा, तो कैसे जुड़ेगा, एक भैया ऐसे जुड़ेगा और एक जो है ऐसे जुड़ेगा। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब ये चूंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बॉन्ड बना है, तो अब इसमें हम लोग जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। ऑक्सीजन के पास कितना होता है, 6 होता है। 1 और 2 जो है बॉन्ड के निर्माण में, बंध निर्माण में भाग ले लिया, पार्टिसिपेट कर लिए, तो कितने बचे, 4 बचे। यानी कि 4 बचे का मतलब हो गया 4 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी कि 2 लोन पेयर। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर। अब इस फास्फोरस को देखिए, तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन में से जो है 3 ने बॉन्ड के निर्माण में भाग ले लिया, बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले लिया 3 ने, 1 2 3, तो कितने बचे, 2 बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, यानी कि 1 लोन पेयर बचा। ठीक है, इसी तरह सब में हम लोग कर सकते हैं। यहाँ भी 3 पार्टिसिपेट किया है, 2 बचा, यहाँ सेम, यहाँ अब सभी के साथ उसी तरह होगा, यहाँ भी 2 ने भाग लिया, अगर प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाए कि टेट्राफास्फोरस हेक्साऑक्साइड में जो है कितने लोन पेयर होंगे, किस पे, ऑक्सीजन पे, तो क्या आप बता ले जाएंगे प्यारे बच्चों, आप बता ले जाएंगे कि नहीं बता ले जाएंगे। बहुत सिंपल है, आपके सामने दिख रहा है कि मैं अगर ऑक्सीजन पे लोन पेयर गिनूं तो देखिए 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन एटम, इसको ऑन कर दो, अपॉन ऑक्सीजन एटम इन P4O6, तो आप कहेंगे कितने, 12 लोन पेयर। ठीक है, आप कहेंगे 12 लोन पेयर। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है IIT 2006। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है IIT 2006 में, IIT जेईई एंट्रेंस में।
ठीक है, ये क्वेश्चन कि हाउ मेनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपॉन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इन किसमें P4O6 में। तो ये P4O6 का स्ट्रक्चर है, इसमें आप लोग जो है ऑक्सीजन का लोन पेयर आराम से गिन सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल था। सिंपल से क्या करना था, सबसे पहले हमको देखना है कि P4O6 यानी कि अब भैया यहाँ पे जो है सेंट्रल एटम कई सारे हो गए, कई सारे मतलब जैसे हम वहाँ अभी तक हम जो भी ले रहे थे उसमें सिर्फ एक ही सेंट्रल एटम रहता था। इसमें देखिए P4O6 यहाँ पे 4 जो है सेंट्रल एटम आ गए, तो चारों हमने पहले क्या कर दिया, लिख लिए। अब ऑक्सीजन हमेशा कहाँ जुड़ना चाहता है, तो ऑक्सीजन ऑलवेज वांट टू अटैच विद सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम से देखिए सभी ऑक्सीजन सेंट्रल एटम से जुड़े कि नहीं जुड़े हैं, ठीक है। उसके बाद जितना बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लिया इलेक्ट्रॉन उसको तो हटा देंगे, बाकी जो बच्चे वो लोन पेयर के रूप में लिख देंगे। तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे देखिए 2 ने भाग लिया, 4 बचा, सेम सब जगह उसी तरह सब जगह 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड निर्माण की प्रक्रिया में भाग लिया है, बाकी सब बच गए। तो 6 होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, 2 ने भाग ले लिया तो बचे कितने, 4। तो 1 2 3 4 हर जगह 1 2 3 4 1 2 3 4, दुर्गा जी की जय जयकार, ठीक है। तो इस तरह हो गया हमारे पास प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं कि इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मेनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपॉन ऑक्सीजन या ऑन ऑक्सीजन एटम इन P4O6। तो आपको बताना है 12 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 12 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसी का भाई है, उसको एक लेते हैं P4O10। वो एग्जांपल है P4O10, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड एग्जांपल में लेने वाले हैं, इसको मिटाते हैं। एग्जाम्पल 2 ले रहे हैं प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल 2 में है हमारा P4O10। P4O10 इसमें भी यही चीज पूछा गया कि हाउ मेनी नंबर ऑफ लोन पेयर अपॉन ऑन द ऑक्सीजन एटम इन P4O10। ये है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो ये किस तरह लिखा है तो मैं बता दूं आपको, ये कुछ इस तरह है P2O5 का होल ट्वाइस, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, हम लोग। इसमें भी देखिए पॉलीसेंट्रिक है, इसमें जो सेंट्रल एटम होंगे इसमें कितने हैं, 4 सेंट्रल एटम है। तो उसी तरह बिल्कुल जैसे अभी हमने इससे पिछला बनाया था बिल्कुल वैसे ही बनाना है आपको। एक क्या करना है, यहाँ पे फास्फोरस 4 हो गया, एक यहाँ फास्फोरस, एक यहाँ पे फास्फोरस और एक यहाँ फास्फोरस। उसी तरह ऑक्सीजन को जोड़ देना है, यहाँ पे हो जाएगा। कितने हैं टोटल ऑक्सीजन 10 है। तो ये हो गया कितना, ये हो गया कितना, 1 2 3 4 हो गए, ठीक है, 4 हो गए प्यारे बच्चों। अब हमारे पास कितना बचा, ये हो गया आपका देखिए 5 और ये हो गया 6 हो गए हमारे पास। टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 6। अब हमारे पास कितने बच रहे हैं, 4। तो 4 जो है, अब देखो यहाँ फास्फोरस, देखिए फास्फोरस यहाँ पे जो है, फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 में से 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ने बंध निर्माण में भाग ले लिया, बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लिया। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब हमारे पास 4 ऑक्सीजन भी बचे हैं। इसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा है, 2 इलेक्ट्रॉन इस जगह भी बचा है, क्योंकि यहाँ भी 1 2 3 ने बॉन्ड के निर्माण में भाग ले लिया। तो हमारे पास कितना बचा, तो 2 इलेक्ट्रॉन सब जगह बचा है। अब सोचो 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके काम आएगा, हमारे 4 ऑक्सीजन भी तो बचे हैं।
अगर ये फास्फोरस एक एक ऑक्सीजन फास्फोरस बॉन्ड के निर्माण ऑक्सीजन के साथ पार्टिसिपेट कर ले तो अच्छा है, क्योंकि ऑक्सीजन को कितने चाहिए, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, कितने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो कौन देगा, फास्फोरस देगा। इसलिए मैं कहूँगा कि ऑक्सीजन को यहाँ लगाइए, ऑक्सीजन एक यहाँ, एक यहाँ और एक को यहाँ। यहाँ लगाने से क्या फायदा होगा कि ये फास्फोरस के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, दोनों आपस में देकर ये क्या करेंगे, इसको देगा, बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो डबल बॉन्ड, यहाँ भी और यहाँ भी। अब ये देख लीजिए, ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया किसका, ये है P4O10। इसमें भी सेम क्वेश्चन का बच्चों, ये IIT 2007 में पूछा गया है, 2007 IIT JEE, ठीक है। पूछा ये गया कि इसमें बताइए कि कितने जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप सिंपली बता सकते हैं ऑक्सीजन के पास कितने होंगे, तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, ठीक है। तो आप इसको आराम से जो है बता सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे 2 चीज पूछा जा सकता है। एक चीज तो ये पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फास्फोरस के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि फास्फोरस और ऑक्सीजन में कितने, ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड है, इस तरह पूछा जा सकता है। तो कैसे क्या बताएंगे आप, जब ये पूछा जाएगा कि कितने ऑक्सीजन पे लोन पेयर कितने हैं, तो ऑक्सीजन पे जितने लोन पेयर दिख रहे हैं सबको गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए, बहुत आसान है, आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहाँ पे 2, यानी कि 1 2, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में प्यारे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। इसलिए ये पेयर में होते हैं, यानी 2 का एक पेयर माना जाता है, 2 का एक पेयर माना जाता है। तो एक पेयर यहाँ पे है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि यहाँ पे टोटल जो है 18 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किस पे, ऑक्सीजन पे, ठीक है, किस पे, ऑक्सीजन पे। अगर पूछा जाए फास्फोरस पे कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो भैया कमाल हो गया, फास्फोरस तो सब यूज कर लिया ना। फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, और 5 के 5 यूज हो गए, 1 2 3 और 3 2 5, 5 के 5 यूज हो गए, तो 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है किसमें है, फास्फोरस में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप जो है इसको अच्छे से देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, और आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में, इसको हटाते हुए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसी तरह दमदारी के साथ आप बने रहिए, डटे रहिए, बहुत ही सिंपल होती है केमिस्ट्री, आपको ये फील करना होगा प्यारे बच्चों। इसको समझने में अगर किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला क्वेश्चन। That is the power of chemistry। एग्जाम्पल हमारे पास अगला ये है S3O9, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ SO3 का, ठीक है, S3O9, ठीक है।
अब देखिए इसको कैसे करना है, एकदम ध्यान से आपको देखना है, बिल्कुल भी भयभीत होने की जरूरत नहीं। इसमें पूछा क्या गया, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था, और कहाँ पूछा गया प्यारे बच्चों, तो IIT में पूछा गया। देखिए कैसे पूछा गया, बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा गया कि हाउ मैनी, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन दिख रहा होगा, हाउ मैनी यस बॉन्ड, यानी सल्फाइड में, यानी सल्फर के बीच में जो बॉन्डिंग है वो पूछा गया। तो हाउ मैनी यस बॉन्ड इन S3O9, इसमें जो है बताना था यस बॉन्ड कितने होंगे, यस बॉन्ड कितने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये बॉन्ड जानने के लिए, बॉन्ड को जानने के लिए बिना स्ट्रक्चर बनाए अगर आप अंधी मारेंगे तो गलत हो ही जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको जो है सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर। यस, चूंकि ये सेंट्रल एटम होगा, कौन, यस, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए सेंट्रल एटम नहीं होगा, सेंट्रल एटम यस होगा। तो ऑक्सीजन कहाँ जुड़ना चाहेगा, सेंट्रल एटम से जुड़ना चाहेगा, तो सेंट्रल एटम से किसको जोड़ेंगे, ऑक्सीजन को। ये लो, ये जोड़ दिए, जोड़ दिए। अब एक चीज देखना है कि सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए 1 2 2 यूज कर लिया, यहाँ भी 2 यूज कर लिया, यहाँ भी सल्फर 2 यूज कर लिया, यानी कितने बचे, इन तीनों के पास अब कितने बचे, 4 बचे। अब ऑक्सीजन हमको, हमारे पास कितने बचे, 1 2 3 ऑक्सीजन हम लोगों ने क्या कर लिया, उपयोग में कर लिया। अब हमारे पास 6 ऑक्सीजन बचे, 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन बचा। ठीक है, ऑक्सीजन एटम 6 बचे, और प्रत्येक के सल्फर के पास 4 जो है क्या बचा, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो अब बताओ, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन को दे देगा, तो कितने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो एक सल्फर जो है 2 ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2 और ऑक्सीजन को चाहिए कितना, एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए। तो मैं कहूंगा कि 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन को दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन को दे दिया। ठीक है, इसी तरह इस सल्फर के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो मैं कहूंगा 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन को देकर बॉन्ड बना लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन को देकर बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह इस सल्फर के पास भी, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन को देकर बॉन्ड बना लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन को देकर, यानी कि दोनों शेयरिंग करेंगे 2 इलेक्ट्रॉनों की। ये वाला सल्फर जो है इस वाले ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बना लिया, ये इसके साथ जो है 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास 4 बचे थे, 2 यहाँ दे दिए, 2 यहाँ पे, 4 कंप्लीट, अब 4 2 6, यानी सल्फर के पास अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचे। इसलिए सल्फर के पास, सल्फर हैव नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सल्फर के पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसमें पहली बात। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो पता है यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देकर और दोनों दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बॉन्ड बनाया है, इसलिए यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के निर्माण में भाग ले लिए हैं। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, तो 4 बचे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो 4 बचे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। समझ गए कि नहीं समझ गए प्यारे बच्चों? तो हिंदी मीडियम वाले समझेंगे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसको हम अंग्रेजी में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन बचे, और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय दारुणम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बारिश हो गई है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की। तो अगर हम काउंट कर लें तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 14 2 16 16 2 18, यानी कि टोटल जो है 18 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किस पे, ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन पर।
ठीक है। ऑक्सीजन पे 18 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 18 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप लोग कहेंगे सभी पे कितने भैया, 2 लोन पेयर। एक लोन पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 18 लोन पेयर का मतलब हुआ 18 इंटू 2 यानी कि 36 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बात हो गई। तीसरा चीज क्या पूछा जा सकता है, पूछा ये गया, पहले इसको तो देख लीजिए जो पूछा गया है पूछा गया यस यस बॉन्ड कितने होंगे। तो आप इसमें देखिए कहीं भी इसमें आपको यस यस बॉन्ड दिख रहा है, मतलब यस और यस के बीच में कहीं बॉन्ड दिख रहा है, बताइए आप इसमें देखिए और बताइए यस और यस के बीच में कहीं बॉन्ड दिख रहा है। मन में सोचिए मन में सोचिए, नहीं दिख रहा लोग आदमी, इसीलिए तो ये पूछा गया था। आईआईटी या फिर कोई भी एग्जाम हो, ज्यादातर आपका कॉमन सेंस देखना चाहती है, आपका जो है आप जो थ्योरी पढ़े हैं उस पर आपका जो है क्या आप दिमाग से उसका उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, यही चीज देखना चाहती है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ लोग आदमी बस ऐसे ही क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, लेकिन नहीं, जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तब तक क्लियर नहीं होगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने के बाद तो चलो ये भैया ये तो एड़ा बनाए हैं, एड़ा बना के पेड़ा खाना चाहते हैं। तो यहाँ से पता चला कि यहाँ पे यस यस बॉन्ड तो होगा ही नहीं। तो पूछा जाएगा कि अगर ऑप्शन दे दिए कि बताइए यस यस हाउ मेनी यस यस बॉन्ड इन, उसके बाद ऑप्शन दे देंगे, और देखो एड़ा बनाने के लिए और ऑप्शन तो रहता ही ना, देखो ऑप्शन दे दिए 3, दूसरा ऑप्शन दे दिए 4, तीसरा ऑप्शन दे दिए 2 और चौथा ऑप्शन दे देंगे 0। तो आपको टिक कहाँ करना है, 0 पे क्या करना है, टिक करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यस यस बॉन्ड है ही नहीं। आप देखिए सल्फर ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, बॉन्ड है, लेकिन यस यस बॉन्ड डायरेक्ट कहीं नहीं जुड़ा है, इस तरह का बॉन्ड कहीं डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और हम बन जाएंगे हीरो।